तो हमने आपको पहले दिन से जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए वो हमेशा हम आप लोगों को देंगे। जो बात आप लोगों को पहले से बताई हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में पहले दिन से नहीं है। जब कंपनी 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की हो जाएगी वो पब्लिक डोमेन में तभी नहीं आने, जो सीक्रेटिव हैं वो सीक्रेटिव ही रहेंगे। ये जो सवाल जवाब की जो सिस्टम चल रहा है बाजार के अंदर, तो ये चलता रहेगा, ये लगातार बना रहेगा। लेकिन मैं आपके साथ इसलिए यहाँ पे आज मैं आपको ये बोलने आया हूँ कि हम लोग अपने जो केस को मेरिट के ऊपर कोर्ट के अंदर लेके गए हैं। जैसे ये मेरिट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं, वैसे ही हम मेरिट के ऊपर अपने काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये 9 तारीख को 12 तारीख को जो है वो आपके फेवरेबल डिसीजन आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी रिप्लाई में हम अपने जो फाइट है उसके ऊपर कहाँ पे बात कर रहे हैं, और हम पे जो एलिगेशन लगे हैं हमें पता है वो ऑलरेडी बेसलेस हैं, तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे। इस चीज़ के अंदर हम लोग मैं आप लोगों से साथ आज बात करने आया हूँ कि हमने इतने दिन तक हमने भरोसा बना के रखा है। कुछ दिनों की बात हमारी और है, तो हम अपना भरोसा बना के यहाँ पे रखें। यस, मुझे पता है कि हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी टाइट हो गई है, क्योंकि 2 महीने से हमारे जो फाइनेंशियल सर्कल जो है वो रुक गए हैं। लेकिन इसके बीच में हम लोगों को एक हेड्स अप भी आया है। एक हेड्स अप ये आया है कि हम लोगों को अपना फाइनेंस जो है वो ढंग से मैनेज करके रखना चाहिए। कम से कम हमें 1 क्वार्टर के तो हमारे पास रिजर्व होने चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई भी चीज़ हो, इस तरह की चीज़ आए, तो हम बिल्कुल ही ऐसे एकदम से हमारी सांस फूली हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये हमें लग रहा है कि हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है कि हम ऑल इन जाते हैं। मैं हमेशा सब लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मल्टीपल बकेट्स के अंदर काम करना चाहिए। हमेशा आप लोगों को मैंने ये बात बताई है। लेकिन यस, यहाँ पे मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो जस्टिस के ऊपर, लॉ के ऊपर, और जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ी हैं, जो मैंने अभी तक स्टडी करी हैं, उसके अंदर हम लोग जीत रहे हैं। पहले 2 जो पॉइंटर हैं जिसके अंदर हम फाइट करने गए थे, सामने वाला ही सरेंडर कर गया, तो हम क्या करें? बोले जी हमको ज़रूरत ही नहीं है लड़ने की, हमारा तो अभी जो मकसद था वो पूरा हो गया। तो वो ही बैकआउट कर गए उसके ऊपर। अगर आप प्रॉपर उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जी अब फेमा में अकाउंट इनका फ्रीज नहीं चाहिए। वो 2 तारीख के बाद आपका फेमा में डी फ्रीज हो गया। तो फेमा के डी फ्रीज का हम क्या करें जी, क्योंकि हमने PMLA में फ्रीज लगा लिया। मेरा मकसद तो वो था कि आपके घर में घुसूँगा फेमा कह के, फिर मैं उसको कन्वर्ट करके पावर और उसका जो लॉ है उसका मिसयूज़ करके मैं तुम्हें टाई अप करूँगा, आर्म ट्विस्ट करके तुमसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करूँगा। तो लेकिन मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि यूनिवर्स हमारे साथ है, और इसका आंसर जो है आप लोगों ने हमें दिया है, ये विश्वास दिखा के कि सुखविंदर सिंह हम तेरे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हमें तेरे पे भरोसा है। ये बात जो पर्सनल बंदा मेरे से बात कर रहा है, जो पर्सनल मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, जो मेरे को ईमेल्स कर रहे हैं, इवन तो बहुत सारे बंदे हैं जो पर्सनल लेवल पे उनको अभी जाग आई है कि वो मेरे को पर्सनल मेल्स करके बता रहे हैं कि भैया तू गलत आदमी है। और उसी समय पर्सनल मेल करके लोग ये भी बता रहे हैं कि यस, खड़ा रहना जरूरी है, लड़ना जरूरी है, और बिना लड़े अगर हार गए, अगर डर गए, सिंपल सी बात है, गब्बर सिंह ये कह कर गया, जो डर गया वो मर गया। तो अगर आप सच्चे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके साथ एक सिचुएशन हुई है, वो सिचुएशन कोर्ट से सॉल्व होगी। हम कोर्ट के अंदर हैं, आपके पास कुछ अगले दिनों की मैं प्लानिंग नहीं बता सकता, लेकिन ये बिल्कुल स्टीक है। हमारी लीगल टीम स्ट्रांग है, हम अपनी चीज़ों के ऊपर